टंग अल्सर। टंग अल्सर का मतलब होता है कि टंग का जो लेयर होता है उसमें उसका ब्रेकडाउन हो जाना, या उसको बोलते हैं जीभ का छाला पड़ जाना। और ये सिर्फ टंग में नहीं होता है, कभी कभी आपको चीक में भी होते हैं और गम्स में भी हो जाते हैं, अपर पैलेट में, तालू में हो जाता है। लेकिन टंग में जो अल्सर होते हैं वह आपको एक्यूट से लेकर क्रोनिक तक मिलते हैं। कुछ लोगों में एक्यूट मिलते हैं, जैसे कि सुबह हुआ शाम तक ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोगों में लंबे समय तक रह जाते हैं, महीनों महीनों या ईयर तक भी रह जाते हैं। और यह आगे चल कर यह कैंसर का भी फॉर्म ले लेता है। इसको बोलते हैं लोग टंग अल्सर बोलते हैं। तो टंग अल्सर एक्यूट में क्यों होते हैं, क्रोनिक में क्यों होते हैं? एक्यूट का जो कारण होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है उसमें इंजुरी, किसी भी तरह से हार्ड ब्रश का इंजरी हुआ, या हार्ड मेटल का इंजरी हुआ, या फिर डेंटल टेक्सचर। डेंटल टेक्सचर में तो ज़्यादातर तो क्रोनिक भी जल्दी मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें एक्यूट भी होते रहते हैं। या फिर टीथ बाइट हुआ, उसके कारण भी अल्सर हो जाता है वहाँ पे। या फिर अगर मान लीजिए कोई हॉट हॉट एक्सपोजर हुआ, जैसे हॉट फूड का या हॉट वाटर का, तो उसके कारण भी वहाँ पे अल्सर होते हैं। या फिर माउथ में कोई अगर बाय द वे कोई स्टार्च, सॉरी, अगर हमारे कोई कार्बोहाइड्रेट अगर होल्ड करते हैं तो उसके कारण भी वहाँ पर ऐसा हो जाते हैं। तो ये सभी कारण जो होते हैं एक्यूट होते हैं। कभी कभी एक्यूट का कारण होता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के डिफिशियंसी के कारण, या विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण। ये सभी कारण क्या होते हैं, वहाँ पर एक्यूट अल्सर डेवलप करते हैं। अब आते हैं क्रोनिक में। क्रोनिक में क्या होता है, या तो इसमें सिफिलिस के इन्फेक्शन के कारण होता है, या फिर वहाँ पर SMOF के कारण, या फिर सब म्यूकोसल और फाइब्रोसिस के कारण, या फिर लंबे समय तक कोई पान मसाला यूज करने के कारण होता है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे अगर डेंटल टेक्सचर के कारण होता होगा, या फिर वहाँ पे कोई टंग में कैंसर होता है, उस केस में भी क्रोनिक अल्सर मिलते हैं। तो ये जो अल्सर होता है ना, ये आपको कई कारण से अल्सर होते हैं, टंग में बहुत सारे कारण होते हैं। और एक्यूट वाला ही अल्सर जो होता है धीरे धीरे वह क्रोनिक में कन्वर्ट कर जाता है। अल्सर का आपको सिम्टम क्या मिलता है? जब भी आपको टंग में अल्सर होता है तो इसमें आपको सबसे पहला पेन होता है। पेन कब होता है? जैसे खाना खाते समय, जब ऐसा कोई ऐसा भी खाना जिसमें कि स्पाइसी भोजन हो, या उसमें साल्ट होता है, तो उसके कारण उसमें आप वहाँ पर पेन होता है। तो पेन का कारण, दूसरा पेन कब बढ़ता है? जैसे टंग मूवमेंट करने पे, खाना चबाने पे, निगलने पे टंग में पेन पेन डेवलप होती है। उसके बाद एक्सेस सलाइवा सिंथेसिस, सलाइवा जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे, इसके कारण इसके उसमें अगला सिम्टम आता है। और प्लस स्पीच में डिफिकल्टी होती है, माउथ ओपनिंग करने में दिक्कत होती है, ये सब कुछ सिम्टम आते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेशन। अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे होता है, ये कॉम्प्लिकेशन में कैंसर का रूप भी ले लेता है ये। और प्लस बाकी यहाँ पे हो सकता है रिपीटेड वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं, या टंग में अब्सेस भी डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डायरेक्ट आप टंग को आप ओरल एग्जामिनेशन करके डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। अब आते हैं इसका मेडिसिन। इसके लिए हमको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जब भी अगर टंग अल्सर हो रहा हो तो पहले है कि जैसे हल्दी का और नमक का कोई लेप वहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे घरेलू उपाय के रूप में करते हैं। दूसरा B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के सप्लीमेंट को बढ़ा सकते हैं इसमें। और प्लस जो कॉज है उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कंस्टिपेशन के कारण भी होते रहते हैं टंग अल्सर। और प्लस अगर भाई हार्ड ब्रश है तो हार्ड ब्रश से अवॉइड करेंगे। कई तरह के होते हैं, मेंटेनिंग करते हैं उसमें। लेकिन मेन बात होती है मेडिसिन का। हम लोग क्या मेडिसिन करते हैं? इसके लिए सबसे नंबर 1 मेडिसिन आता है मार्क्सॉल। मार्क्सॉल 200 में इसको हम लोग सुबह शाम यूज करते हैं। और दूसरे नंबर पर दवा देते हैं बोरेक्स। बोरेक्स 30 पावर में, वो भी हम लोग सुबह शाम यूज करते हैं। तीसरी दवा होती है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक हम लोग देते हैं 30 पावर में, ये सुबह शाम यूज करते हैं इसको। अगली दवा होती है इसे सालिसिया 6x पावर में यूज करते हैं। 6x उसे यूज करते हैं, उसको 4 गोली सुबह 4 गोली शाम यूज करते हैं। इसके बाद कंडुरांगो मदर टिंचर से इसको हम लोग प्रॉपर माउथ वॉश करते रहते हैं। लंबे समय तक अगर यदि अल्सर हो तो सिफिलिनम का 1 डोज देते हैं और वो बिजली चलाते हैं। और बाय द वे अगर लग रहा हो इसमें टंग पेन हो रहा हो, एनी टाइम पेन हो रहा हो, वहाँ पे मांस जैसा ग्रोथ अगर हो रहा हो, तो उसमें हम लोग कोनियम हम लोग 30 पावर में डेली सुबह शाम यूज करते हैं। और कार्सिनोसिन को हम लोग
वीकली यूज करते हैं। अगर बाय द डायग्नोस हो जाता है कहीं पर, अगर बाय द वे मास उस ग्रोथ का, तो फिर अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं इसके लोग। ये आपका था टंग अल्सर। बाकी बात चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।